नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के ये वीडियो हमारे लिए सबसे खास होने वाली है, क्योंकि आज तक जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता ना, वो आज आसानी से इंग्लिश से हिंदी बनाना सीख जाएंगे और हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों को इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता। कभी किसी ने एड्रेस पूछ दिया इंग्लिश में तो उनको आता ही नहीं है। दोस्तों कैसे अपने आप को तैयार करना है, इसके लिए बिल्कुल छोटी छोटी मात्रा से मैंने एक पिछली वीडियो बनाया था जिसमें जो स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और बारह खड़ी होती है, हर एक की स्पेलिंग बनाना आपको ट्रिक से सिखाया था। आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आराम से समझना है हर एक मात्रा का। भी तो सबसे सरल सरल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरल से लेके कठिन तक आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो यकीन मानिए आपको चाहे व्हाट्सएप में मैसेज करना हो या किसी में भी किसी से बात करना हो, किसी के नाम की स्पेलिंग बनानी हो, आप आसानी से कर पाएंगे। आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा और ना ही इंग्लिश पढ़ने या नाम लिखने के लिए कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर इसे आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं पूरा वीडियो बिना स्किप किए, तो काफ़ी आसानी होगी आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाने में। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि जो पहले लाइन में नाम लिखे गए हैं इनमें कोई मात्रा नहीं है। दोस्तों जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अमन। क्या लिखा है, अमन। इसमें कोई मात्रा दिख रही है क्या? नहीं। यहाँ पे लिखा रमन, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है ना। लेकिन जब इनका नाम लिखेंगे ना तो इंग्लिश में मात्राएं लगती हैं। जैसे क्या लिखा है, अमन। अब आ के लिए क्या आता है, ए। क्या लिखते हैं, ए। ओके, फिर एम के लिए क्या आता है, म के लिए एम। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा, ना लिखा है ना, इसके लिए क्या आएगा, एन। लेकिन एम के बाद हमको ए लगाना पड़ेगा, फिर आएगा एन। ओके, अब हम इससे क्या पढ़ेंगे, अमन। अगर हम चाहें कि ऐसा लिख दें ए एम एन तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है तो हमने ए लगा लिया, लेकिन माँ के बाद भी आ की मात्रा है जो दिखती नहीं है, हल्का सा लोड लगता है। जैसे अमन, यहाँ पे एक ए आया। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा, रमन। क्या लिखा, रमन। तो सबसे पहले र के लिए आप आर लिखिए, आर लिख लिए। अब आर के बाद में आपको ए लगाना पड़ेगा। इसके बाद म के लिए क्या लिखते हैं, एम। फिर से एक ए लगाना पड़ेगा और ना के लिए लिखते हैं एन। ये क्या हो गया, रमन। अगर आप चाहें कि रमन की स्पेलिंग आर एम एन लिख दें ये सही हो जाएगा, तो नो, ये गलत होगा। सही स्पेलिंग क्या होगी, आर ए एम ए एन। आपको लगता नहीं कि जो लास्ट में शब्द आ रहे हैं उनके बाद हम ए क्यों नहीं लगा रहे हैं? यहाँ भी इसमें कोई मात्रा नहीं, यहाँ भी मात्रा नहीं, यहाँ भी मात्रा नहीं। अब इन दो लोगों के लिए, दो अक्षर के लिए हमने ए लगाया, लेकिन जो लास्ट में उसके लिए नहीं लगाया। क्यों? आप बोल के देखिए ना, रमन। रमन, र और मा में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ना में नहीं लगता, जरा सा भी लोड नहीं लग रहा जो लास्ट में है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, नमन। क्या, नमन। तो ना के लिए क्या आता है, एन। फिर ए लगाएंगे और म के लिए एम आएगा, फिर से ए लगाएंगे और ना के लिए एन। ये क्या बन गया, नमन। ना कि हमें एन एम एन लिखना है, ऐसा लिखेंगे तो बेहद गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। ओके, फिर क्या लिखा, पवन। क्या लिखा, पवन। तो पा के लिए क्या आता है दोस्तों, पी आता है, फिर ए लगाएंगे। व के लिए वी आता है, फिर ए लगाएंगे और ना के लिए एन आता है। ये क्या हो गया, पवन। क्या हो गया, पवन। यहाँ पे क्या लिखा, चहल। भाई चहल भाई को तो सभी लोग जानते होंगे, क्या उनके नाम की स्पेलिंग बनाना भी आता है? अब बताइए कि चा के लिए क्या होता है, सी एच। क्या होता है, सी एच। फिर लगाना पड़ेगा ए। ह के लिए क्या होता है, एच, और ए लगाएंगे, फिर ला के लिए एल। ये क्या बन गया, चहल। क्या बन गया, चहल। अब ऐसा कोई नाम अगर आपको याद है जिनमें कोई भी मात्रा नहीं आती हो, आप उस नाम का आसानी से स्पेलिंग बना के एक आध नाम कमेंट कीजिए। ओके, क्योंकि आप जितना खुद से मेहनत करेंगे ना दोस्तों, उतने एक्सपर्ट होते जाएंगे। और हमें बस नाम करने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है मतलब आगे बढ़ने के लिए, दुनिया को बीट करना है। ओके, चलिए अभी कुछ ऐसे नाम हम देखेंगे जिनमें बड़ा आ की मात्रा आती है। क्या, बड़ा आ की मात्रा आती है। ओके, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जब स्वर की मात्रा पढ़े होंगे ना, तो जहां बड़ा आ का मात्रा आता है वहां पे उनको लगता है कि डबल ए लगाना पड़ता है, लेकिन नो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, राघव। क्या लिखा, राघव। तो पहले तो रा के लिए हम लगाएंगे आर। ओके, फिर जो बड़ा आ की मात्रा है उसके लिए केवल एक ए लगाएंगे। ओके, घा के लिए क्या आता है, जी और एच। ये घा के लिए, उसमें जो ए लगा है तो ए लगाएंगे, फिर व के लिए वी।
क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जहां पे भी आपको डाउट हो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कि देखिए र के लिए हो गया आर, फिर बड़ा आ की मात्रा तो रा, घव, राघव। क्या इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगता है, लेकिन ए दोनों में आया है। ओके, डबल ए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा? नवाब। क्या लिखा है? नवाब। तो ना के लिए हो जाएगा एन। ओके, फिर ए लगाना पड़ेगा इसके लिए, और व के लिए भी, और बड़ा आ की मात्रा ए से काम हो जाता है, और जो ये बा है ना, बा के लिए बी आता है। ओके, वी से काम नहीं चलेगा। फिर अब ये क्या बना? नवाब। ओके, अभी क्या बन चुका है? नवाब। अभी दोस्तों कुछ लोग क्या होता है ना कि वो शुरू से थोड़ा सा पढ़ेंगे और उनको लगता है कि हम बड़े एक्सपर्ट हो गए, तो जब बच्चों का नाम रखना होता है तो क्या करते हैं, जैसे अगर नवाब नाम रखना है ना तो लिखेंगे एन ए वी, वी के बाद यहाँ पे डबल ए लगा देंगे और फिर लिखेंगे बी। ये क्या नवाब? जब एक ए से काम हमारा हो रहा है तो फिर डबल ए करने की क्या जरूरत है? फिर तो वही हो गया कि गधा बोझ उठा के चल रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा? अयान। क्या लिखा? अयान। तो आ के लिए आएगा सिंगल ए। ओके, या के लिए होता है वाई, और जो बड़ा आ की मात्रा है उसके लिए आएगा ए, और न के लिए एन, अयान। क्या हो गया? अयान। ओके, यहाँ पे लिखा श्री राम, हालांकि मैंने तो राम के लिए यूज किया था, लेकिन यहाँ पे श्री राम लगा दिए, तो श्री का स्पेलिंग शायद थोड़ा महंगा पड़ेगा। आपको देखिए श्री क्या बना? ये जो स है ना इसके लिए आता है एस एच, ध्यान से देखिएगा एस एच। ओके, फिर ये जो एक ऐसे टूटा हुआ था नहीं रा है तो आएगा आर, बड़ी की मात्रा है, तो आपसे किसी ने कहा होगा कि बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लगाना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप आसानी से आई का यूज कर सकते हैं। जैसे ये लिखा गया हमारा श्री, अभी केवल श्री लिखा है, राम लिखना है तो आर ए एम, ये क्या बन गया? श्री राम। क्या बन गया? श्री राम। देखिए जहाँ भी बड़ा आ का मात्रा राम ए का यूज कर रहे हैं, क्या आपको ये गलत लग रहा है? पढ़ के देखिए क्या गलत समझ आ रहा है? नो। जैसे यहाँ पे लिखा है तूफान, हालांकि हम तू का यूज नहीं करेंगे, पहले हमें बड़ा आ की मात्रा यूज करनी थी ना। अब बताइए कि ता के लिए क्या होता है? टी होता है ना, टी। चलिए अभी तूफान को बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो हम यहाँ पे डबल ओ का यूज करेंगे। अच्छा, कैपिटल लेटर कर लेते हैं डबल ओ। फ के लिए आता है एफ ए एन, ये क्या बन गया? तूफान। क्या बन गया? तूफान। ओके, बोलने पे डिपेंड करता है, अगर कम टाइम लगता है इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं टी यू एफ ए एन, तब भी ये हमारा तूफान ही कहलाएगा। तूफान नहीं कहेंगे, तूफान ही कहलाएगा। ओके, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, अब हम यूज करेंगे छोटी ई की मात्रा। क्या? जब छोटा ई की मात्रा आता है ऐसे, ये वाली मात्रा होती है ना ऐसे। ओके, तो इसके लिए हम हमेशा सिंगल आई का यूज करते हैं। किसका? सिंगल आई का। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिमरन। क्या लिखा? सिमरन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो आपका डाउट था ना ये क्या लग रहा है, अभी खत्म हो जाएगा। क्या लिखा? सिमरन, तो सा के लिए हो गया एस आई एम, सिम। सिम यही पढ़ते हैं ना। फिर रन, तो आर ए एन, सिमरन। अब जब सिमरन बोलते हैं तो माँ में कोई लोड नहीं लगता। क्या माँ में लोड लग रहा है? सिमरन माँ बहुत कम टाइम के लिए आता है, इसलिए एम के बाद में ए नहीं लगा हुआ है। ओके, ऐसे लिखेंगे सिमरन। अब अगर आप चाहें ऐसे लिखते हैं एस आई एम ए आर ए एन, तो भाई ये तो गलत है। सिमरन में एम के बाद ए नहीं आएगा क्योंकि माँ को बोलने में टाइम नहीं लगता है, और यही बात आपको समझना है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है? किरण। क्या लिखा है? किरण, तो क्या हो जाएगा? के आई की, र तो आर ए एन, इसके लिए क्या आता है? ना आता है ना, किरण। देखिए किरण, यहाँ पे सिमरन, क्या लिखा? सिमरन, तो माँ में टाइम नहीं लगा था तो ए नहीं लगाए। यहाँ पे किरण, किरण, र को बोलने टाइम आ रहा ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगता है? ए लगा है। ओके, अभी देखिएगा अगला वर्ड, यहाँ पे अगला नाम है मिष्टी। क्या नाम है? मिष्टी। तो मी के लिए क्या हो जाएगा? एम आई। क्या हो जाएगा? एम आई। ये सा है तो उसके लिए एस आता है ना, और टी के लिए टी आई। केवल सिंगल आई से बड़ी ई का भी काम हो जाता है। ये जो मिष्टी नाम लिखा गया ना एकदम सही है। अगर आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं एम आई एस टी डबल ई, लेकिन आप देख के बताइए कौन सा नाम आपको अच्छा लग रहा है। मिष्टी में अगर आई लगा है तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, वही अगर डबल ई लगा देते हैं तो लगता है पुराने ज़माने का नाम लिखा गया है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रियंका। क्या? प्री, प्री, तो प्रा के लिए हो जाएगा पी आर।
फिर आई, ये क्या बन गया प्री, क्या बन गया प्री। या के लिए वाई और ए, अंक की मात्रा है ना इसके लिए एन आता है। ओके, अब यहाँ पे बड़ा का है तो के साथ में ए भी आएगा। अब ये क्या बना प्रियंका, क्या लिखा प्रियंका। ओके देन ये क्या लिखा है रिंकी, क्या लिखा है रिंकी। तो र के लिए पहले आर आया फिर आई, ये हुआ री, फिर अंक की मात्रा तो एन आया और क के लिए के और आई रिंकी, ये बन गया रिंकी। यहाँ पे आपको डबल ई लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा सीता। आपने कई जगह पे लिखा देखा होगा कि एस के साथ में डबल ई लिखा रहता है और टी ए लिखा रहता है, इसे भी हम सीता पढ़ते हैं। अगर एस आई टी ए लिखा है तब भी हम इसे सीता ही पढ़ते हैं। ओके, अब आपके नाम लिखने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखते हैं, दो का दोनों ही सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ओके, अगर 12 खड़ी में जाएंगे तो फिर ये वाला नाम सही है, बट इंग्लिश लैंग्वेज जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें चलते हैं तो एस आई टी ए भी हमारा सही है। ओके, ये जितने भी नाम लिखे गए ना सब के सब ऐसे ही हैं। आप चाहे तो मीरा को MEERA ऐसे लिख सकते हैं या सिंपली MIRA लिख सकते हैं, इसे भी मीरा ही पढ़ेंगे, ये दो का दोनों मीरा ही लिखा है। ओके, क्या लिखा है बबीता, क्या लिखा बबीता, तो BABITA। अब देखिए फर्क क्या होगा। अब हो सकता है आपने ऐसा लिखा तो लोग इसे बबीता पढ़ें, हिंदी में कैसा लिखा जाएगा ऐसे बबीता, लेकिन यहाँ पे लिखा बबीता। ओके, तो आपको यहाँ पे डबल ई फिर यूज करना पड़ेगा। अगर ऐसे कोई डाउट क्रिएट करने वाला नाम है तो फिर आपको यहाँ पे डबल ई लगाना ही पड़ेगा और फिर हो जाएगा BABEETA। आपको देख के भी समझना है कि ऐसा कोई डाउट क्रिएट करने वाला ना हो। अब सिंपली समझिए कि इसको हम सीता ही पढ़ेंगे, चाहे दो में से कैसे भी लिखा हो। ओके, इन दोनों को हम मीरा ही पढ़ेंगे चाहे जैसे लिखा हो, लेकिन आप देखिए ये से क्या पढ़ेंगे बबीता, इससे पढ़ेंगे बबीता, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ओके, इसे आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हसीना, क्या लिखा हसीना, तो HASINA, ये हमारा हसीना की स्पेलिंग बड़ी की मात्रा के लिए सिंगल आई काफ़ी होगा, क्योंकि हसीना तो होता है लेकिन हसीना नहीं होता है। क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना हसीना? होता ही नहीं है, मतलब ये जो स्पेलिंग आई लगाया गया वो हसीना के लिए है। भाई ये एक कॉमन सेंस की बात होती है कि आपको यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा वजीर, क्या लिखा वजीर, तो व के लिए आएगा VA। ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो ज लगाया ना, यहाँ पे नीचे एक बिंदी लगाए, इसके लिए जेड आएगा। ओके, फिर लगाएंगे आई और आर, वजीर, क्या वजीर। ऐसा तो आपने कहीं पढ़ा नहीं कि कहीं वजीर लिखा हो, कहीं वजीर लिखा है? नो, वजीर ही होता है। तो फिर ये स्पेलिंग हमारी सही है। अगर आप चाहे तो VA जेड के साथ में डबल ER भी लगा सकते हैं, बट ये हमारा थोड़ा स्पेशल होगा। ओके, ये काफ़ी पुराने ज़माने की बात हो जाएगी। ओके दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करने से पहले अगर इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो इसे इतने लोगों के पास शेयर करें कि अपने इंडिया का हर आदमी कम से कम इंग्लिश लिखना पढ़ना और किसी का भी नाम लिखना, किसी का भी एड्रेस लिखना आसानी से सीख सके, क्योंकि दोस्तों पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ओके, सो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब छोटा ऊ की मात्रा देखते हैं। क्या ऊ की मात्रा जैसे लगा हुआ है ना, इसके लिए मात्रा तो ऐसे होती है, ऐसे ना, ऐसे। इंग्लिश में इसके लिए हम यू का यूज करते हैं। क्या यू का, यू फॉर अम्ब्रेला। जैसे यहाँ पे क्या लिखा सुमन, तो सा के लिए हो गया एस, यू की मात्रा तो यू आएगा, फिर एम, एम के बाद में ए और ये एन, क्या बना सुमन, क्या हो गया सुमन। यहाँ पे क्या लिखा कुमकुम, क्या लिखा कुमकुम। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो माँ है कुमकुम, क्या माँ को बोलने में टाइम आ रहा है? नो, नहीं आ रहा ना, तो क्या लगाएंगे KUM, कुम, एक और KUM, कुम, कुमकुम हो गया। अगर यहाँ पे ए लगा देते तो कुमाकुम हो जाता, जो कि गलत। जैसे इसको देखिएगा, क्या लिखा सुमधुर, क्या लिखा सुमधुर। अब इसे दो तरीके से बोल सकते हैं, सुमधुर या सुमधुर। अगर सुमधुर है तो SUMA, धा के लिए DHU और R। देखिए सुमधुर, मधुर को जब बोलते हैं तो माँ में टाइम आता है, इसलिए यहाँ पे ए लगाया गया। यहाँ पे हम जब कुमकुम बोलते हैं तो माँ में टाइम नहीं लगता। दोस्तों जो टाइम लगता है ना वही मात्राएं होती है, वही हमको समझना होता है। अगर आपने एक बार उच्चारण पे ध्यान दे लिया ना तो आसानी से आप इंग्लिश बना लेंगे। ओके, सुमधुर। अभी क्या है मधुरम, क्या मधुरम, जो पहला वाला माँ है उसके साथ आएगा ए, तब बना माँ। धु के लिए DHU, मधु, रम,
रक वाले टाइमर है ना, तो RA और M, मधुरम। क्या बन गया? मधुरम। ओके, यहाँ पे क्या लिखा? सुंदर। क्या? सुंदर। तो सुंदर के लिए पहले आएगा SU, सु न, सुन। दर, DAR, दर। क्या हो गया? सुंदर। ओके, क्या तरीका आपको समझ आ रहा है? अभी देखिए, अगर बड़ा ऊ की मात्रा, इसके लिए 12 खड़ी हमने क्या पढ़ा कि हमेशा डबल ओ का ही यूज किया जाता है। भाई कोई डाउट नहीं है, हिंदी में नाम लिखना है, आप डबल ओ का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर आप सिंगल यू यूज करते हैं तो कभी गलत हो जाएगा। अब देखिए, मैं पूनम लिख के दिखाता हूँ आपको। PO, पू, नम के लिए, अच्छा ओ बड़ा करना है, NAM, ये जो पूनम लिखा गया ना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम PUNAM ऐसा लिखते हैं तो ये गलत नहीं है। क्या? ये भी गलत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा नूतन, तो अगर हम इसे चाहें तो NOOTAN आराम से लिख सकते हैं, बट अगर NUTAN लिखते हैं तो ये भी हमारा सही है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है आपके लिए, किसी बंधन में नहीं है कि आपको डबल ओ ही लगाना है। नूतन कोई वर्ड होता है, आप बोल के देखिए ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा? PUNAM, इसे कोई क्या पढ़ेगा? पूनम। ऐसा कोई नाम होता है? जब नाम नहीं होता तो इस नाम की स्पेलिंग गलत कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। ओके, यहाँ पे क्या लिखा? पूरनदास। क्या लिखा है? पूरनदास। ओके, POORAN, ये क्या हो गया? पूरन। दास के लिए DAS, क्या बन गया? पूरनदास। डबल ओ की जगह आप सिंगल यू आसानी से यूज कर सकते हैं, नो डाउट। फिर क्या लिखा? पूजन। क्या लिखा? पूजन। देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ, PUJAN, ये हमने लिख दिया पूजन। अब अगर कोई चाहे कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, पूजन पूजन पढ़ेंगे, क्या? पूजन। ये पूजन नाम का कोई वर्ड होता है? कभी सुना आपने लाइफ में? फिर से लिख के दिखाता हूँ, पूजन, पूजन। ऐसा कोई वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग ये होगी? नो। तो फिर स्पेलिंग किसकी है? पूजन की। दोस्तों यही डाउट है जो आपके लिए क्लियर करना था। अगर आप इतनी बात समझ पाते तो समझिए कि अब इंग्लिश आपकी हो चुकी है। ओके, यहाँ पे लिखा सूर्यवंशी। क्या लिखा? सूर्यवंशी। अभी क्या बोलने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, मतलब यहाँ पे डबल ओ लगाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या हो गया? सूर्य, फिर वंशी, सूर्यवंशी। बट अगर यहाँ पे आप सिंगल यू यूज करते हैं तो नो डाउट गलत नहीं होगा। सूर्यवंशी को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें कभी अगर सूर्य लिखना पड़ता है तो लिखते हैं सूर्य, ऐसे ऐसे लिखते हैं सूर्य। क्या कभी आपने डबल ओ लगाया? नो, लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंगल यू से काम कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्या लिखा? ऋषि। ये जो री की मात्रा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो टूटा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, ऐसे मैं सर्कल मार रहा हूँ, इसके लिए हम लगाते हैं RI। क्या लगाते हैं? RI। जैसे यहाँ पे क्या लिखा? री, ये री है, इसकी स्पेलिंग होती है RI। फिर C, इसके लिए क्या आता है? S, ऋषि। क्या हो जाएगा? ऋषि। यहाँ पे चाहे तो आप H लगा सकते हैं, ऐसे ऋषि लिखेंगे। ओके, अब ये क्या लिखा? श्रृंगार। क्या लिखा? श्रृंगार। तो पहले सा के लिए आएगा SH, ये क्या लिखा? री है ना, तो RI, ये हो गया श्री। अंक की मात्रा है तो श्रृंग, गार, GAR, श्रृंगार। कैसे लिखना? श्रृंगार। ओके, क्या लिखा? मृदंग। क्या? मृदंग। तो MRI, मृ, क्या हो गया? मृ। दंग, DANG, दंग, मृदंग। ओके, ऋषभ। क्या लिखा? ऋषभ। तो री के लिए RI, स के लिए SH, ए भी लगेगा ना, भ के लिए क्या होता है? BH। ये क्या बन गया? ऋषभ। क्या बन गया? ऋषभ। एक राशि आपने पढ़ा होगा, वृषभ। क्या? वृषभ। तो VRI, वृ, सभ, SHABH, वृषभ। ओके, इस तरीके से आप आसानी से लिख पाएंगे। ओके, अभी तो री की मात्रा हुआ है, अभी हमने आधा वीडियो देखा है, आधे से भी कम। अभी जो आगे होने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी तक हमने सरल सरल नामों को देखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, सबसे टफ है, वो तो अभी आने वाले हैं। सो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर कोई पार्ट आप स्किप करते हैं तो समझिए कि जो नॉलेज है वो आपने स्किप किया है, अपने आप से आपने धोखा किया है। सो अगला नाम क्या लिखा है? रेहान।
क्या लिखा, रेहान। जो ए की मात्रा होती है ना उसके लिए हम ई का यूज करते हैं, किसका, ई का। यहाँ पे क्या, रेहान, तो र के लिए आएगा आर, ए की मात्रा तो ई आएगा, हान, HAN, ये क्या बन गया, रेहान। क्या बन गया, रेहान। यहाँ पे क्या लिखा, रमेश, तो र के लिए RA में ME और स के लिए SH, ये हो गया रमेश। ओके, यहाँ पे क्या लिखा, भावेश। क्या लिखा, भावेश। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इसके भा के लिए BH हो गया। अब हमको यहाँ पे हो सकता है डबल A लगाना पड़ जाए, क्योंकि अगर हम सिंगल A रखते हैं फिर VES लगाते हैं तो इससे हम भवेश पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, भवेश। और नाम दोनों होता है, भावेश भी होता है, भवेश भी, हालांकि यहाँ पे H लगेगा पहले, ध्यान दीजिए। इससे हम भवेश भी पढ़ सकते हैं, भावेश भी पढ़ सकते हैं। अगर डाउट क्लियर करने वाली बात आती है तो आप यहाँ पे डबल A का यूज कर दीजिएगा। अगर सिंगल ही है, एक ही नाम है, आसपास कोई एरिया में है नहीं, आप सिंगल A का भी यूज कर सकते हैं दोनों केसेस में। ओके, लंकेश। लंकेश आपको पता किसे कहते हैं, लंकापति रावण। ओके, तो ल के लिए LAN, लंग, क्या, लंग, केस, तो KEKSH, लंकेश। क्या बना, लंकेश। वैसे लवकेश, क्या, लवकेश। आप ध्यान दीजिए, आपने लव की स्पेलिंग पढ़ा होगा LOVE, लेकिन यहाँ जो नाम यूज करने वाले हैं ना तो LAV ऐसे रहेगा, लव। केस के लिए KESH, ये बना लवकेश। ओके, हिंदी में आपको इस तरीके से नाम लिखना है, इंग्लिश में। अभी अगर ए की मात्रा आती है, क्या, ए की मात्रा, तो वहाँ पे A और I का यूज करते हैं। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, AI, सॉरी। ओके, क्या लिखा, हैवान। हालांकि हैवान तो कोई नाम नहीं होता है, हैवान शैतान नाम नहीं है। ओके, बट जो नाम में है तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे हैवान, तो HAI, ये हो गया है, वान, VAN, हैवान। क्या हो गया, हैवान। शैतान, सा के लिए SH, ए के लिए AI, TAN, क्या हो जाएगा, शैतान। इस तरीके से लिखना है, शैतान। ओके, मैदान, तो माँ के लिए क्या लिखते हैं, M, ए की मात्रा तो A और I, दान, DAN, मैदान। ओके, भैरव। भैरव तो नाम सुना होगा आपने। भ के लिए क्या होता है, BH, ए के लिए AI, भैरव, RAV, क्या बन जाएगा, भैरव। क्या बना, भैरव। हैरत, ह के लिए आएगा H, ए की मात्रा AI, है। जब व्हाट्सएप में मैसेज करते हो तो ऐसे लिखते ना, है, नहीं है, रत, RAT, हैरत। क्या हो गया, हैरत। ओके, फिर देखिए, ओमान। अगर ओ की मात्रा आती है तो हमको ओ का यूज करना पड़ता है, किसका, ओ का। ओमान एक देश का नाम है ना, तो क्या लिखेंगे, OMAN, ओमान। क्या पढ़ेंगे, ओमान। सोहन, SOHAN, क्या पढ़ेंगे, सोहन। मोहनदास। दोस्तों, मोहनदास किनके बचपन का नाम था, ये बात आपको कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में आपके सारे के सारे दोस्त पढ़ने वाले हैं। सो ध्यान से बताइएगा, मोहनदास किसका नाम है, MO, मोहन, HAN, ये हो गया मोहन। जैसे सोहन वैसे मोहन। अब दास की बात है तो DAS, मोहनदास। ओके, लोचन। ल के लिए L, ओ की मात्रा चन, CHAN। भाई चा की स्पेलिंग क्या होती है, CH होती है। ओके, रोशनी। क्या लिखा है, रोशनी, तो र के लिए R, O, रो हो गया, SH, नी, NI, रोशनी। देखिए, स को बोलने में टाइम नहीं लगा तो इसके बाद हम मात्रा नहीं लगाए, नी, रोशनी। ज़्यादा टाइम नहीं आया तो आई की मात्रा से हमारा काम चल जाता है। ओके, रोशनी। जब औ की मात्रा आती है दोस्तों तो वहाँ पे A और U, इनका यूज करना पड़ता है, किसका, A का और U का, इस मात्रा के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा सौरभ। क्या लिखा, सौरभ, तो SAU, यह बना सौ। रभ, RABH, ये हो गया सौरभ। क्या हुआ, सौरभ। गौरव, तो ग के लिए G, औ की मात्रा AU, गौरव, RAV, रव, गौरव। ओके, यौवन। क्या, यौवन, या के लिए YAU, यौवन, VAN, क्या बना, यौवन। ओके, रौनक, RAU, रौनक,
NAK, ये हो गया नक, रौनक, क्या बना, रौनक। कौतूहल, क्या है, कौतूहल, मतलब शोर शराबा होता है ना, तो KAU, कौ, तू, TU, हल, HAL, कौतूहल। दोस्तों इस तरीके से अगर आप नाम लिखते हैं तो कितना भी कठिन नाम होगा ना, आप आसानी से बना लेंगे। दोस्तों अभी आपके सामने ये जो नाम लिखे गए हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इन नाम को देखिए ना, आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि इसकी स्पेलिंग बनाना आसान होगी? नो। लेकिन देखिए कितने आसान तरीके से मैं आपको इनकी स्पेलिंग बनाना सिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो मात्रा लगी ना, इसके लिए हम न का यूज करते हैं, इसका न, एन का यूज करते हैं। जैसे ये क्या लिखा, अंकुर, क्या, अंकुर, तो अंक के लिए AN, ओके, कुर, KUR, अंकुर, क्या बन गया, अंकुर। फिर लिखा अंकुश, तो अंक के लिए AN, कुश के लिए KUSH, अंकुश, बन गया। बंटन, क्या, बंटन, तो BAN, बंटन, TAN, बंटन, क्या हो गया, बंटन। यहाँ पे लिखा मोंटी, क्या लिखा, मोंटी, तो MON, मोन, क्या हो गया, मोन। TI, मोंटी, क्या बन गया, मोंटी। चाहे तो डबल ही लगा सकते हैं। ओके, लंकापति, क्या लिखा, लंकापति, तो LAN, लंका, KA, लंका, पति, PATI, लंकापति, क्या बन गया, लंकापति, को ही लंकेश भी बोलते हैं ना। चलिए अभी जो आह की मात्रा आती है ना, जो डबल बिंदी अनुस्वार लगा हुआ है, इसके लिए AH यूज करते हैं, क्या, AH, आहा। जैसे अतः, क्या लिखा, अतः, तो आ के लिए A, तह, TAH, ये हो गया अतः, क्या हो गया, अतः। भवतः, क्या, भवतः, तो BHAVT, ये हो गया भवत। आहा के लिए AH, भवतः, क्या हुआ, भवतः। स्वतः, आधा सा है ना, फिर भी S आएगा, यहाँ पे A नहीं आ रहा, वतः, तो VT, सॉरी यहाँ पे A आएगा, स्वतः, अब बनेगा स्वतः, स्वतः। ओके, नमः, क्या, नमः, NAMAH, नमः, क्या, नमः नहीं, नमः। ओके, प्रायः, क्या, प्रायः, PRA, प्रायः, YAH, प्रायः। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, जो टूटा हुआ र आता है ना, क्या, टूटा हुआ र आता है, ये लिखा तो पहले लेकिन आएगा इसके बाद। जैसे क्या पढ़ते हैं, अक्रम, क्या, अक्रम, तो AK, अक्रम, तो RAM, एक छोटा सा ये जो R लगा है, RA लेकर आ रहा है, और ये हमेशा होगा, R के साथ A आएगा क्योंकि इसमें लोड लगता है। अक्रम, क्या बना, अक्रम। विक्रम, तो VI, विक्र, तो KRA, विक्रम, विक्रम। ओके, पराक्रम, तो PARA, पराक्रम, KRAM, पराक्रम। ओके, चक्रम, च के लिए CHA, क्र, KRA, क्रम, चक्रम, क्या बन गया, चक्रम। विक्रांत, वी के लिए क्या आएगा, VIKRA, विक्रांत, तो N आएगा T, विक्रांत, क्या आएगा, विक्रांत। दोस्तों ये सबसे कठिन नाम है, जिनको लिखने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, बट अगर आपने समझ लिया, जो टूटा हुआ रहा रहा ना, इसके लिए हमेशा RA यूज होगा, क्या, RA यूज होगा। ओके, क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। जैसे अरकम, अब ये वाला जो ऊपर टूटा हुआ र लगा है ना, ये इस वर्ड से पहले ही आता है, मतलब जिसके ऊपर लगा है उसके पहले ही आएगा। जो ये वाला र जो पहले लगा हुआ है, तो जिसमें लगा उसके जस्ट बाद आता है, और ये वाला जो र है, ये जिसके ऊपर लगा उसके पहले आएगा। देखिए ध्यान से, अरकम, तो ARKAM, डिफरेंस देखिए दोनों में, ये R ऊपर लगा तो R पहले आ गया, ये R नीचे लगा था तो R बाद में आया, अरकम। अब लोड नीचे वाले में पड़ रहा है, ऊपर वाले नहीं पड़ रहा है। ओके, कर्कस, कर्कस, KAR, कर्कस, KASH, कर्कस। स्पर्श, SPAR, स्पर्श, स्पर्श। विसर्ग, VISRG,
SHARG, विसर्ग। स्वर्ग, SWARG, स्वर्ग। दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने नाम आप बना सकते हैं कठिन से कठिन बिल्कुल कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई है तो बस एक लाइक करके कम से कम 3 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना, किसी का भी नाम लिखना सीख पाएं। दोस्तों आपको पता होगा कि मैं डेली आपको एक वीडियो देखता हूं जो इंग्लिश के सेंटेंस बनाने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए यूज होती है। अगर आप उन क्लासेस को 30 डेज लगातार अटेंड करते हैं, 30 दिन लगातार क्लास लेते हैं, तो 31वें दिन आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। कैसे? फर्राटेदार, बिना किसी के सामने डरे, बिना हिचकिचाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।